नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अंकित कुमार सिंह। कैमरा काला, हाँ ठीक। मैं आपका दोस्त और होस्ट अंकित कुमार सिंह। ये हमारे मित्र अभिषेक सिंह, ये हमारे मित्र संतोष सिंह। भैया नवीनगर क्षेत्र से चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, जो वहाँ से बिलोंग करते हैं। भैया उनका प्यार है, जस्ट वहीं के बगल कुड़वा से है और हम सोनबरसा से हैं। प्रोफेशन से एक प्रैक्टिशनर हैं। ये तो आप लोगों का भैया बिना नीट क्लियर किए डॉक्टर बन चुके हैं। आज तक 100 हजारों ऑपरेशन कर चुके हैं भैया। और भैया का एक खासियत है कि भैया जो इलाज 17,000 में होता है, भैया 4,000 में करते हैं। भैया जनता सेवा में बिलीव भैया कहते हैं कि पैसा तो हर कोई कमाता है, हम दुआ कमाते हैं, आदमी कमाते हैं। भैया आदमी कमाए हैं। अरे नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ भैया का कोई 4-5 जन पहचाना नहीं। भैया का टोरा बोलता है। बस आप लोग का ऐसा कोई हिला नहीं जो अभिषेक भैया से हिला नहीं। फिलहाल हम लोग BIT मिश्रा के कैंपस में हैं। आप सबको बता सकते हैं कि देखिए पीछे BIT का हॉस्टल नंबर 13 है। जब हम लोग 4th सेमेस्टर में आए थे कोविड के बाद, तो हम लोग इसी हॉस्टल में रुके थे। 2 सेमेस्टर रुकने के बाद हम लोग हॉस्टल नंबर 3 में शिफ्ट कर दिया गया था। और इधर आप गांव का मज़ा ले सकते हैं। देखिए 2 बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो नया नया घर बन रहा है। इधर पता नहीं इधर रास्ता किधर से क्या है। वहाँ पे घर बन रही है। ऐसे वाले चूतियों क्या। और यहाँ गाड़ी वगैरह से छुट्टा उट्टा मारने का पूर्ण रूप से पूरा फुल व्यवस्था किया गया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुट्टा सिगरेट को बोलते हैं। मित्रों मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो इस कॉलेज में अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, उसके अनुसार मैं अपना जो फीडबैक देना चाहूँगा। इसमें यही है कि अपने बच्चियों को ना भेजें कृपया कर। आप अपने बच्चियों को अच्छा पढ़ाई अपने ही इलाके में दें। अगर देना ही है तो साथ में रह के उसे एग्ज़ाम तक छोड़ने जाएँ, एग्ज़ाम हॉल तक छोड़ने जाएँ और उन्हें अपने ही आसपास रखें, आसपास के माहौल में, और अपनों से जुड़े रहने दें। हमेशा उनसे बात करते रहें, कहाँ हो, क्या कर रही हो, किसके साथ हो। ऐसा नहीं है कि उनको आज़ादी छीन लिया जाए, लेकिन कुछ हद तक ही, जितना हमारे आज के 10-20 साल पहले जो हमारी बहनें जो अभी भैया इस कॉलेज में देख रहे हैं, उस कॉलेज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जिस तरीका से इस कॉलेज का माहौल है, यहाँ पे आपको जान के हैरानी होगी कि जिस तरीका से इस कॉलेज की लड़कियाँ सिगरेट और कई एक ऐसे नशा जो गांजे की आदी हैं और भरपूर आदी हैं, वो लोग जैसे क्लास से निकलेंगी तो खाना नहीं खाएंगी। और वीकेंड में जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे जो है, जो भी है, तो यहाँ पे एक खालसा नाम का एक जगह है, वहाँ पे लोग जाते हैं और पूरा तरीका से पी के टूल होके कई एक बार मैंने देखा है आते हुए। भैया खुद एक बार किसी को पकड़ के भी ले आया है। एक चीज़ बहुत गलत है इस कॉलेज का नियम कि लड़के और लड़कियाँ दोनों, खैर लड़के तो आज़ाद हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग लड़के हैं। क्यों लड़के, जो भी है, लड़के हैं तो क्या पार्शियलिटी आप क्यों कर रहे हैं? फिर ये भी के परिवेश में को भेदभाव कहते हैं। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आपको समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा। There should be no any discrimination in boy and girl. I'm not. You have a boy and you have a sister also. I'm not. You should understand about these things. I also. तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीका से रात में निकल जाती है, अब जैसे कि फ्राइडे सैटरडे संडे है, छुट्टी है, तो रात में लड़कियाँ निकली, तो रात में क्यों निकल रही है भाई? उसके लिए कॉल होना चाहिए, प्रॉपर घर पे कॉल होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रही हो, घर पे तो आ नहीं रही हो। तो यहाँ पे रांची में जाके, और आप इसके पीछे कोई कहानी भी है जो आप बताना चाहें तो? हाँ, एक लड़की है जो कॉल करने की सुविधा यहाँ पहले से ही है, लेकिन लड़कियां लोग जो है अपने दोस्त से बात करा देती हैं, दोस्त से बात करा देती हैं, अपने रिश्तेदार से बात करा देती हैं। अब भैया को एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप जो कहानी है उसको बताइए। और ऊपर से वो लोग क्या करती है, थोड़ा ऐसे कीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा मैं दोस्तों। तो जिस तरीका से वो लोग क्या करती है कि अपने दोस्तों से बात करा देंगी, अपने रिश्तेदारों से, या फिर मामा की वगैरह की बेटी वगैरह से बात करा देंगी। जो भी है अपना सेटिंग होता है यहाँ पे। वार्डन तो प्रॉपर रहते नहीं है, उन्हें रहना चाहिए, हालांकि उनका ड्यूटी है, लेकिन वार्डन की जगह पे क्लर्क रहता है और वो भी प्रॉपर नहीं रहता है। वो उसको भी रहती दोनों का बात हो रहा है। और हर हॉस्टल का कलर का क्या स्थिति है देख सकते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों हमारे हॉस्टल नंबर 3 जो पूर्व में हम लोग वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ के रूम नंबर 91 का एक लड़का जो है कर चुके हैं भैया, फांसी लगा लिया दोस्तों। और शाम को खेला वेला, सबने दोस्त से बात किया। एक दिन पहले जेई का एग्ज़ाम दे के आया और वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, और उस दोपहर से ही उसके पापा वार्डन को कॉल कर रहे थे कि बेटा कॉल नहीं उठा रहा है। तो अगर काश वो कॉल उठा लिए होते तो अब तक ये घटना ना हुई होती। तो इस तरीक़ा से बाहर देखिए, कुल मिला के यहाँ पे आप डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्यों ना अच्छे शिक्षा संस्थान के लिए अपने आस पड़ोस में ही चूज़ कर लें। इतने दूर आने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे उस टाइप का माहौल नहीं है। लोकेलिटीज़ में देखेंगे तो जंगल है, और कभी कभी क्या होता है कि जो जंगली जानवर रात में घूमते रहते हैं, बाघ से कभी कभी क्या है कि
भैया खुद किसी एक किसी शेर का है। किसी का बैक लग जाता है, और समर्स में यहाँ पे कोई रहते नहीं है, तो समर्स में सिर्फ आपको अकेले आके देना पड़ेगा बैक। तो उस कंडीशन में हो सकता है बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो, मेंटली भैया आपका पर्सनल अच्छा एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बहुत ही दुखी हैं। मेंटली कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ कर ले तो ये गलत है दोस्तों। और एक यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि हॉस्टल रोटेशन का। हॉस्टल रोटेशन लड़कों के साथ है, लड़कियों के साथ आई थिंक नहीं है। और हॉस्टल रोटेशन एक्चुअली नहीं होना चाहिए। हॉस्टल रोटेशन का चक्कर है कि आपको जब यहाँ से जाएंगे तो सारा सामान आपको स्टोर रूम में रखना है, और फिर दूसरे हॉस्टल के लिए आपको अलॉट किया जाएगा, और फिर उस हॉस्टल अलॉटमेंट में बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। हम लोग उतर के आते हैं दोस्तों, वो जो स्टोर रूम है उस स्टोर रूम का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता है। उसमें से किसी का बैग फट जाता है, किसी का बाल्टी टूट जाता है, चोरी हो जाता है। इन सब पिछले बार अंकित भैया किसी को 2 बाल्टी लेकर आ गए थे रूम में, मेरा बाल्टी तोड़ दिया गया मित्रों, अभी तक हम टूटा हुआ बाल्टी यूज कर रहे हैं। किसी और का बाल्टी लेकर आ गए थे। अभी तक वही बाल्टी में टेप मार के उसको यूज कर रहे हैं। अभी इसको हम ऐड कर देंगे, क्लिप दिखा देंगे। ये झूठ बोल रहे हैं कैमरामैन मादर चोद है। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है दोस्तों इस कॉलेज का कि जब हम लोग यहाँ से लगभग 2.1 किलोमीटर मतलब हॉस्टल 7 2.5 किलोमीटर यहाँ से आपको मेन रोड है। यहाँ पे आपको यातायात की साधन बहुत कम है, कॉलेज में चलती है बसेस, लेकिन प्रॉपर टाइम पे अगर आपको इमीडिएटली चाहिए तो उस टाइम पे नहीं मिलेगा। और हम लोग जब घर से आते हैं तो घर से आते वक्त यहाँ पे 3 बजे गाड़ी उतारती है, वो भी प्रॉपर अर्ली मॉर्निंग में। बना रहे हैं 50,000 फाइन आ जाए। अच्छा अभी हम लोग खड़े हैं, और एक बैठे चीज और हुए बता हैं दे रहे हैं दोस्तों आपको, जिस जगह पे बैठ के हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं, जो रेड जोन है यहाँ पे, अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ लेती है तो 50,000 50,000 का ऐसा कोई खतरा की बात नहीं है। खतरा की बात है मित्रों। ये देखिए कैमरा दिखा देंगे, ये जो गांव है यहाँ पे पहले में ये पकड़ के लोगों को, स्टूडेंट्स को यहाँ पे मार दिया गया रात में, इसीलिए मना किया। ठीक है, पहले वाला स्थिति नहीं है, लेकिन एक लास्ट चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ मैं, थोड़ा सामने लगेगा, कि जब हम लोग रात में 3 बजे उतरते हैं तो ऑटो वालों को कॉल कीजिएगा तो 500 रुपये मांगेंगे। 600 हाफ किलोमीटर डिस्टेंस, 1-1.5 किलोमीटर डिस्टेंस का अगर 500 रुपये आप मांगते हैं, घर वाले को आप हिसाब देंगे 500 रुपये, तो वो लोग तो मानते नहीं हैं, और जो मानते हैं वो भी कहते हैं जानते नहीं हैं। जो मानते हो जानते हैं कि बेटा हमारा। और रात में मैं मोस्टली टाइम पैदल आया हूँ, और रात में एकदम पूरी तरीक़ा से बहुत डरावना स्थिति हो जाता है। और हॉस्टल आपका अंदर है तो और दूर है, ऐसे ऊपर नहीं आ रहा है फेस। हाँ अब ठीक है। और बहुत तरीक़ा की प्रॉब्लम है। तो ये पूरी कहानी जो थी आपके सामने जो मैंने पेश किया, ये BIT मेसरा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा का ये कहानी है, कहीं और का नहीं। कृपया कर इस जगह से बचें और अपना बच्चों सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने घरों में रहें, अपने लोकेलिटीज़ में पढ़ें, अपने बच्चों पे ध्यान दें, प्रॉपर इंटरेक्शन में रहें, दोस्ती का भाव बना के रखें अपने बच्चों के साथ, ताकि वो कुछ ऐसा कदम ना उठा पाए। पढ़ाई एक अलग चीज़ है दोस्तों, लेकिन जीवन बहुत मेहनत से मिला। ये मनुष्य का जो बॉडी है, अगली बार से वीडियो बनाते ऐसे फाटक नहीं दिखाएं। तो ये सब जो तरीका है वो थोड़ा बच के रहिए। और इस कॉलेज में कोई आने का लास्ट बट नॉट लीस्ट भैया अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे। भैया नमस्कार, इसी बात से अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों।